टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में पाली शहर में रविवार को निकाली गई तिरंगा रैली ने देशभक्ति के रंग में शहर को रंग दिया। भारत माता के जयकारों और तिरंगे की शान के साथ रैली में 2 कैबिनेट मंत्री, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। तिरंगा रैली की शुरुआत पाली के शिवाजी सर्कल से हुई, जहां स्केटिंग करते नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में लहराते तिरंगे और गूंजते देशभक्ति गीतों ने माहौल को गौरवमयी बना दिया। रैली में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और जोराराम कुमावत सहित विधायक, पूर्व विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ता व शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली शिवाजी सर्कल से सूरज पोल चौराहा, अंबेडकर चौराहा, गांधी मूर्ति होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रैली को संबोधित करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत और जोराराम कुमावत ने कहा कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है और देश की सीमा में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान को जो जवाब मिला है वह हमारी सेना की वीरता का प्रमाण है। आज हम घरों में सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे जवान सरहदों पर दिन रात डटे हुए हैं। इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आयोजन में नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। हर हाथ में तिरंगा और हर चेहरे पर गर्व की चमक ने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति आज भी जन जन के मन में जीवित है। केएन टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। दुश्मन देश के नापाक हरकतों का जवाब दिया और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा ऐसी मिलेगी उनकी कल्पना से भी बाहर। और कुछ ही दिनों के बाद में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में लगभग दर्जन से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और आज इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश और हमारा प्रदेश और पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित से सैनिकों के सम्मान की तिरंगा रैली में मैं सोचता हूं कि तिरंगा रैली किसी जातीय समाज पार्टी की नहीं, ये तिरंगा रैली उन आम नागरिकों की है जो भारत की सरहद पर खड़े सैनिकों के सम्मान में, उनके गौरव के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है। और पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार की तिरंगा रैली का आयोजन करना निश्चित ही इस देश प्रेमियों के उस जनसैलाब को दर्शाता है जिनको पता है कि देश में जब भी कोई आपात स्थिति आएगी, कोई संकट आएगा, कोई आतंकवादी हमला होगा, पूरा देश जाति, बिरादरी, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर के उन सैनिकों के सम्मान में खड़ा होगा। आज पूरे पाली शहर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने इस तिरंगा रैली में भागीदारी सुनिश्चित करके ये दर्शा दिया है कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठ के भारतीय सेनाओं के समर्थन में खड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश की सेनाओं का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जब पूरा देश सो रहा था तब देश की बेटियों ने मुझसे पायलट के रूप में और उस फाइटर विमान में चढ़ करके दुश्मन देश में जाकर के आतंकियों का खात्मा करने का काम किया था। और मैं सोचता हूं 2014 के बाद में जब भी कभी ऐसी घटना मामूली हुई, इस प्रकार हुई कश्मीर के अंदर भी चंद गद्दार अभी भी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये स्लीपर सेल के रूप में जो आतंकवादियों के सहयोगी काम कर रहे हैं, उनको भी खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। 2014 के पहले, 2014 के बाद में जो स्थिति बनी है वैश्विक परिदेश में, आतंक पूरे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए चुनौती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, इस पर किसी देश को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी दलों ने जब भी एयर स्ट्राइक हुई या कोई बालाकोट में कार्रवाई हुई या और भी कोई कार्रवाई भारत देश ने करी, तो विपक्षी दलों ने हर बार की तरह भारत देश के साथ में खड़े होकर के उनसे कुछ सवाल करने का काम किया, लेकिन हमारी सेनाओं ने उसका जवाब दिया है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय सेना मजबूत है, दुश्मन देश की तरफ से गोली आएगी, भारत की सेना गोले से उसका जवाब देगी। और मैं सोचता हूँ आज का वक्त पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी की विचारधारा का नहीं है, ये आम आदमी की भावना को दर्शाता है। जब हम लोग तिरंगा लेकर के सैनिकों के सम्मान में खड़े हैं, मैं आज के इस कार्यक्रम में बता रहे सभी आमजन का जनप्रतिनिधि
का सम्मान करता हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुनील जी भंडारी के नेतृत्व में रैली निकली है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में पाली की हर एक गली में, हर एक गाँव के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए KN टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।